नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पसंद जीएस अकेडमी में। दोस्तों ये वीडियो JGTH 3446 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आ रही है वो इसके बारे में बात करेंगे। इशू विथ ऑनलाइन डीबी, मतलब अगर ऑनलाइन डीबी होगा तो क्या इशू आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ के एनालिसिस के भी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए। ये टेलीग्राम का QR कोड है, इसे स्कैन करके आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अगर ऑनलाइन डीबी आपको पता होगा कि 2 तारीख को जो स्टूडेंट्स गए थे 2 जनवरी को ज्ञापन देने आयोग को कि डीबी करवाइए, तो उसमें सचिव जी ने जो भी बोला कि हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा है ऑनलाइन डीबी कराने के लिए, हम ऑनलाइन डीबी करवाएंगे। ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आयोग तो अपडेट हो रहा है, चीज़ें इन्वेंट कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन डीबी तो करने के लिए करेगा, तो जल्दी से उम्मीद है कि ऑनलाइन डीबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात भी बता दूं कि ऑनलाइन डीबी कराने में देखिए इशू क्या आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ऑफलाइन में इशू आते थे वही जो भी डॉक के में इशू, जो भी डॉक में इशू हुआ करता था। ठीक है, पहले ठीक है, जो भी डॉक में इशू हुआ करता था, ठीक है, उसके लिए हम एफिडेविट एक बनवा लेते थे और इस एफिडेविट को हम मतलब कि UPSSC आयोग में जाके सबमिट कर देते थे। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए नेम में प्रॉब्लम है, फादर्स नेम में प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में जो भी प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग हम एक एफिडेविट बनाते थे। उसी टाइम पर हम लेके जाते थे जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। जो डॉक्यूमेंट चेकर होते थे हम उनको दिखाते थे कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने ये एफिडेविट बना लिया है और आप इसको देख के वो कर देते थे। आगे जो भी प्रोसीजर होता था बताते थे कि ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, या सबमिट कर लेते थे डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर डीबी ऑनलाइन हुई तो क्या होगा? अब डीबी अगर ऑनलाइन हो गई तो क्या ये सारी फैसिलिटी जो एफिडेविट बना के अपलोड करने का फैसिलिटी मिलेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 तारीख के स्टूडेंट्स गए तो इस पे बात नहीं हो पाई। इसके लिए दोस्तों आपको खुद आयोग को मेल करना पड़ेगा और हेल्पलाइन नंबर बात करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन डीबी करवाते तो एक कॉलम वो भी रखिए जो भी जिसमें कि ये हो कि क्या इशू है, उसके रिगार्डिंग क्या एफिडेविट आप अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में एक कॉलम होना चाहिए पूरा डिटेल में कि ये अगर कोई इशू है तो उसको मेंशन कर सके और आपको ये मतलब कि जो भी मतलब कि उससे रिगार्डिंग जो भी अगर आप एफिडेविट बनवाए हैं तो उसको अपलोड कर सके। ये तो हो गया, एक पहला इशू हो गया। दूसरा इशू ये है कि अब जैसे कि हालांकि वो देगा मतलब कि प्रपत्र जब देगा तो बताएगा कि जाति और निवास कब का चाहिए आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि उस टाइम का मांग लेगा दोस्तों आपके पास उस टाइम का होना चाहिए। इस टाइम का मांगेगा, नया लेटेस्ट मांगेगा, तो आपके पास लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट अगर बनवा लेता है डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट तो 3 साल के लिए मान्य होगा। जो गुमराह कर रहे हैं कि लेटेस्ट चाहिए 3 महीने का चाहिए 6 महीने का, उनके लिए टेंशन मत लीजिए। जो लेटेस्ट आप लास्ट 3 ईयर्स का बनाए हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो बना हुआ है, ऐसे वेस्ट तो नहीं चला जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, मतलब कि वो आयोग ले लेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑनलाइन डीबी देखिए डेट कब तक आता है तो जल्दी ही मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कटअप पे बात कर रहे थे। दोस्तों मैं ये मतलब कि एक कटअप बनाया था, डेंटल हाइजीनिस्ट बनाया था, आई टेस्टिंग ऑफिसर का बनाया था कटअप। यहाँ पे जो डीबी एंड फाइनल कटअप का एनालिसिस करने के बाद जो कितने गुना बढ़ा था मैं ये दिखाया था आपको यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि AGTA कटअप क्यों नहीं बढ़ेगा। रीजन क्या है कि इसमें 264 पोस्ट है जिसमें कि उतने ही लोगों को बुलाया गया। 288 पे फाइनल वैकेंसी हुई, 288 300 के आसपास स्टूडेंट्स को बुला के मतलब कि फाइनल रिजल्ट इसका आ गया था। ठीक है, इसमें 7 गुना लोगों को लगभग बुलाया गया था। उसमें 7 गुना लोगों को बुलाने के बाद कटअप जो बढ़े थे तो लगभग 3.5 गुना बढ़े थे कटअप यहाँ पर जनरल के। बाकी 3 गुने के हिसाब से बढ़ी थी। SC की इसमें सीट नहीं थी, तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते कि कितना जाएगा। देखा जनरल SC दोनों का यहाँ पे 5 गुना कटअप बढ़ा हुआ है। ठीक है, EWS एंड OBC के यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 से 2.5 से 3 गुना के आसपास कटअप में हाइक देखने को मिला है। तो दोस्तों ये पैटर्न बिल्कुल काम नहीं करने वाला। रीजन क्या है कि आपको देखिए 5 लोगों में से इंटेलिजेंट छांटना होगा तब बड़े आराम से छांट लेंगे। ठीक है, लेकिन 5000 लोगों में से छांटना होगा तब मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 लोगों में से टॉप के लोगों को निकालने के लिए टॉप के लोगों को निकाल लिए। ये तो ऊपर से बढ़िया बढ़िया लड़कों को जो हाईएस्ट नंबर पाए हुए थे। ठीक है, उनका सिलेक्शन 30 नंबर में मतलब बढ़ा के दोनों वैकेंसी में हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 22,000 से ज़्यादा 22,256 स्टूडेंट हैं AGTA में। ठीक है, तो उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आयोग को दिक्कत अगर कट ऑफ हाई जाता, कट ऑफ 30 नंबर बढ़ने वाला तो होता, तो 28 नंबर पहली बात डीबी कट ऑफ नहीं रखता आयोग। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं अब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जनरल का 44 से 46, ये मैं मान के चले कि माइनस का चांसेस कम रहेगा, प्लस का चांसेस 2 नंबर ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो 44-46 प्लस-2 हो सकता है। OBC WS की बात करें तो 40 से 42 प्लस-2 हो सकता है। SC की बात करें तो 35 से 37 प्लस-2 हो सकता है। ST की बात करें तो 10 से 12 मैक्सिमम हो सकता है, प्लस इसमें 1 हो जाए, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, फीमेल की मैं बात करूँ तो
33 से 35 प्लस माइनस 2। अब देखिए कट ऑफ 3 गुना बढ़ रहा था, अगर 3 गुना बढ़ा दीजिए इसमें फीमेल में, ठीक है। डीबी का 3 गुना कट ऑफ समझ रहे हैं। अब डीबी का 3 गुना कट ऑफ किस लॉजिक पे बढ़ेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ये आप समझिए 3 टाइम्स, मतलब कि यहाँ पे तो इन्होंने बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डीबी कट ऑफ कितना कम गया था, तब 5 गुना बढ़ाने में इजी इनको हो गया। उतने लड़कों में छांटना इनको 16-17 नंबर बड़े आराम से मिल गए। यहाँ पे सेम 12 नंबर 12.5 नंबर खाली गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 गुना कट ऑफ बढ़ा, बात है 36 बढ़ा, ठीक है। 3.5 गुना कट ऑफ बढ़ा, तो इनको छांटना इजी था, इसलिए क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे कम थे। 1000 के आसपास स्टूडेंट थे, 1084 के आसपास स्टूडेंट्स में से इनको छांटना था, तो इसलिए कट ऑफ 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कतई नहीं होने वाला। रीजन क्या है कि देखिए, यदि पहले तो इनका अगर 3 गुना कट ऑफ बढ़े तो एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर डीबी कट ऑफ को अब 28 नंबर है ना, 28 में 28 का मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 8 तिली के 24 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 3 दूना के 6, 6 2 8, इस हिसाब से कट ऑफ इतना बढ़ना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ 84 नंबर जाएगा, पॉसिबल है। कैसे, किस लॉजिक पर 3 गुना कट ऑफ इससे बढ़ेगा, आप समझिए बात को। 30 अगर 3 गुना कट ऑफ 3.5 गुना कट ऑफ बढ़ रहा है डीबी में, तो पॉसिबल लग रहा है आपको इतना बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इतना कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। यदि 3 गुना कट ऑफ बढ़ाना होता तो आयोग इतने कम नंबर पर नहीं बुलाता। पहले 3 गुना कट ऑफ बढ़ाएगा किस बेसिस पर? 30 या 90, राउंड फिगर में 28 को 30 मान लीजिए, तो 3 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 3 90, ठीक है। 2 गुना की बात करते हैं कि अगर बात कर रहे हैं 2 गुना अगर बढ़ा रहे हैं मार्क्स उसमें, तो 28 गुना का कितना होगा? मतलब 28 गुना के देखा जाए तो मतलब कि 30 से 60 4 कम कर दीजिए, सिंपल से। मतलब उतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है, मतलब कोई 15-20 नंबर से ज़्यादा, 15 नंबर से ज़्यादा, मेरे को 15 नंबर हाईएस्ट कट ऑफ बढ़ने वाला है इसमें, ठीक है।